स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, आपके नंबर सिस्टम। आज थोड़ा सा थियोरेटिकली बात करेंगे, कुछ पॉइंटर्स की बात करेंगे। एक मैं आपको क्लैरिटी से बात बता दूं, क्लास 9th में ये आपकी फाउंडेशन क्लास है। फाउंडेशन स्ट्रांग होनी सीनियर क्लासेस में मैथ्स पक्के होने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी से मेरा मतलब एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। इधर आप ये नहीं कह सकते क्लास 9th में कि मेरा स्कूल के सिलेबस में सिर्फ इतना है तो मैं इतना ही पढ़ूंगा। अगर आपने ये काम किया तो आपको भले ही अभी दिक्कत ना हो, बट 10th 11th 12th स्पेसिफिकली 11th to 12th में जाके आंसू निकल जाएंगे। सो कृपा करके जितना एक्स्ट्रा कराऊं उसको तमीज से करना, क्योंकि फाउंडेशन बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप आगे जाके, हो सकता है आप कॉमर्स लो, हो सकता है आप साइंस लो, तो आपको उस हिसाब से आपकी बेस पक्का होना चाहिए, ताकि आगे कोई भी सब्जेक्ट आपको लो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ दिस। नंबर सिस्टम के बेसिक्स से शुरू करते हैं। बाकी आपके स्कूल के जब टेस्ट होंगे, मुझे मालूम नहीं है हर स्कूल, क्योंकि 9th क्लास में क्या होता है, हर स्कूल अपने पैटर्न पे चलता है। कोई 5th चैप्टर पहले करा देगा, कोई 4th चैप्टर पहले करा देगा, कोई चैप्टर पहले करा देगा। तो जैसे जैसे कराते जाए, प्लीज कीप मी इन द लूप, सो दैट कि मैं उस हिसाब से अपने आप के अपने पढ़ाने के टेक्निक को, पढ़ाने के उसको मॉडिफाई कर सकूं अपने कोर्स को। ठीक है, और अगर कुछ अलग से कराना पड़े तो वो भी करा दूंगा, बट पॉइंट इज मुझे पता होना चाहिए। एग्जाम से एक दिन पहले बोलोगे कि सर ये चैप्टर भी आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई नीड टाइम फॉर एवरीथिंग, सो दैट कि आपको चीजें कंसेप्चुअली पूरी क्लियर हो सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट है, नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट है, हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स की। जैसे आप सबको मालूम है, हम कई टाइप के नंबर्स को कुछ स्टैंडर्ड नामों से डिफाइन करते हैं। कौन कौन से नंबर्स किन किन को स्टैंडर्ड नाम से डिफाइन करते हैं? जैसे सबसे पहले टाइप का नंबर है, सबसे पहले टाइप के वो है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबको मालूम है? हाँ जी, नेचुरल नंबर मालूम है, पढ़ा हुआ है कभी है बेटा? नेचुरल नंबर मालूम है? क्या होते हैं नेचुरल नंबर, बताओ जो नेचुरल हो। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो नंबर्स जो कि 1 से शुरू हो उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स। मतलब कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरी टर्म सुना है कभी? होल नंबर। क्या होता है होल नंबर, सुना है कभी? क्या होता है बताओ? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होंगे उनको होल नंबर बोल देंगे। मतलब नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 से शुरू होंगे, मतलब ये कौन कौन से हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क हुआ? सिर्फ एक 0 का। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होंगे। तीसरा, इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, बट दे आर नॉट इन फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स, these are the numbers these are numbers which may be positive or negative or 0 but not in
फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नंबर होगा, प्रॉपर नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये तो पढ़ा हुआ है आपने बचपन में, ठीक है। मैं हमेशा देखो कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। वेरी बेसिक मतलब मुझे उससे मतलब नहीं है कि आपका पुराना बेस कैसा है, मैं स्टार्टिंग से बिल्डिंग बनाऊंगा, चाहे 2 दिन फालतू लग जाए, पर हम लोग शुरू से शुरू करेंगे हर चीज को। ये 3 पॉइंटर्स क्लियर है? ऑनलाइन ये क्लियर है बेटा? यस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं रैशनल नंबर्स पे। क्या होते हैं बेटा रैशनल नंबर, बताओ। ये पढ़ा है? और विच कैन ऑल्सो बी इन फ्रैक्शंस, और कुछ कोई स्पेसिफिक इसकी बात? रैशनल नंबर हमेशा वो होता है जिसको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सको, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्या बोलोगे आप? अ रैशनल नंबर is a number which can be represented in the form of p by q, but q is not equal to 0। मतलब दो चीजों की डिवीजन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दो चीजों की डिवीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर आपके पास होगा 3/4, 1/2, -3/2, -8/7, 6/3, 6/5, 3/2, 1। ये भी रैशनल नंबर है। 3 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को सिंपली आप क्या लिख सकते हो? 3/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप इस फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब आ जाते हैं इसकी डिटेलिंग पे। आज हम रैशनल नंबर्स की ही बात करेंगे, इरैशनल अगली क्लास में पहुंचेंगे। पहले आज हम सिर्फ आज रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? पहला पॉइंट, इट कंटेन्स ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं? रैशनल हो जाते हैं। मतलब ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3। 3 क्या है? इंटीजर है। आप इसको 3 को 3/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो ये भी क्या हो गया? रैशनल हो गया। मैंने लिखा -4, -4/1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब क्या होंगे? रैशनल होंगे। अगर नंबर डेसिमल में है, इफ अ नंबर इज इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, then also it is rational। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब मालूम है ना? जो खत्म हो जाए। जैसे 2.3 ये टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया यहीं पे। 3.21, 4.81, 4.32, 4, ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? रैशनल। कैसे? 2.3 को आप क्या लिख सकते हो? 23/10।
3.21 को क्या लिख सकते हो 321 अपॉन 100। 4.81 को क्या लिख सकते हो 481 अपॉन 100। 4.324 को क्या लिख सकते हो 4324 अपॉन 1000। सो ऐसे नंबर पहले जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे, रैशनल में। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होंगे वो सब भी क्या आ जाएंगे, रैशनल में। और तीसरा, इफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, if a number is non-terminating and repeating decimal, then also it's rational. अब हमारे आज इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब, फॉर एग्जाम्पल 2.333333 चलता जा रहा है, ये क्या हो गया, ये भी रैशनल होता है क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। मैंने लिखा 3.41414141 एंड सो ऑन। 1.233333 ये भी क्या हो गया, रैशनल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पढ़ा हुआ पहले ये। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2.33 को कैसे लिखेंगे, 2.3 ऊपर लगा देंगे बार। बार का मतलब क्या होता है, ये आगे रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 3.41 ऊपर लगा देंगे क्या, बार, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है 1.23, सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है तो 3 पे बार। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये किया हुआ पहले आपने, नहीं ये नहीं किया हुआ, यहां तक समझ में आता है, पहले ये बताओ। सो रैशनल नंबर, आज हम उसी की बात करेंगे डिटेल में। तो रैशनल नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, न्यूमरेटर भी हो एंड डिनोमिनेटर भी हो, उसको हम क्या नाम देंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा होगा, जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो सब क्या हो जाते हैं, रैशनल। अगर पॉइंट वाले नंबर होंगे तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होंगे वो सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, रैशनल। और तीसरा, अगर टर्मिनेटिंग ना हो तो कौन से होंगे, जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीट कर रहे हो, वो क्या हो जाएंगे, रैशनल। जैसे यहां पे ये 2.33333 है, ये रिपीट कर रहा है, ये भी रैशनल। अब आप कहोगे सर इसको तो आपने P बाई Q की फॉर्म में लिखा नहीं, अभी लिख के दिखाता हूं, आज का काम वही है। यहां तक बात समझ में आती है, पहले इतना लिखो प्लीज। ये तो 3 बचपन में पढ़े हुए हैं ना, स्टिल लिखो इनको क्योंकि अभी काम आएंगी सब चीजें। ऑनलाइन क्लियर यहां तक सबको बेटा? यस सर। प्लीज लिखिए यहां तक। इसकी पहले बात करते हैं, फिर आप एक साथ लिख रहे हो, समझो। पहले मैंने बोला इसको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, हाउ डू आई गो अबाउट इट? सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द वेरी सिंपल एग्जांपल, क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। मैंने बोला कन्वर्ट 1.33333 in the form of P by Q। P by Q की फॉर्म में आपको बोला इसको रिप्रेजेंट करो। बेसिकली ये है क्या, 1.3 बार। बार नोटेशन तो पता है ना, बार नोटेशन तो मालूम है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान दो। मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 1.3 बार। अब जो रिपीट हो रहा है ना, उसका एक कम कर दो, मतलब इसको 1.33 एक पे बार लगा लो। 3 बार का मतलब क्या हुआ, 3 बहुत बार है उसके पास, उससे एक 3 बोरो कर लिया मैंने, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब इस डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करो, क्या करो, मल्टीप्लाइंग। 3 4 मैं करूंगा, फिर आपसे कराऊंगा।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट साइड कितना हो गया 10x, राइट साइड एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया 13.3 बार। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत इस स्टेप तक? क्या किया दोबारा सुनो। मेरे पास था 1.3 बार, तो इस 3 बार का मतलब हुआ इसके पास तो बहुत सारे 3 हैं, उससे एक 3 छोड़ के बाकी सबको बार में लगा दिया। बेसिकली है क्या, देखो 1.333333 ये बहुत बार चल रहा है। अगर मैं 3 बार की जगह इसको छोड़ दूं और इसमें बार लगा दूं तो कोई गलत तो नहीं है ना। तो मैंने एक आगे बेसिकली एक 3 उससे बोरो कर लिया। अब क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। क्या बना, 10x में से x माइनस करना है। 13.3 बार में से 1.3 बार माइनस करना। डेसिमल वाला पार्ट खत्म हो गया। 13 में से 1 गया, कितना बचा 12। ये कितना है 9x, तो x कितना हुआ 12/9। सॉल्व करके कितना आया 4/3। आ गया p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, एक से नहीं होता। और आपको देखो, आपको बोला कन्वर्ट वन पॉइंट 1.3 पहले लिया ना, 1.5 बार इंटू इन द फॉर्म p by q। 1.5 बार। अब अगेन क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू 1.5 बार। 1.5 बार का मतलब क्या हुआ 1.5 5 5 5 एंड सो ऑन। इसमें अब इस पे बार लगा दो, ये 1.5 छोड़ दो, 5 बार आगे लिख दो। अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10x किसके बराबर आया 15.5 बार के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 10x माइनस x इज इक्वल टू 15.5 बार माइनस 1.5 बार। पॉइंट वाला पार्ट खत्म हो गया, 15 माइनस 1 बचा 14। 9x इक्वल टू 14, x आ गया 14/9। आ गया p अपॉन q की फॉर्म में। समझ में आया? एक और देखो, सपोज मेरे पास होता, आपको बोला रिप्रेजेंट 2.7 बार in the form p by q. Let x is equal to 2.7 बार। क्या करो 2.777 एंड सो ऑन। इसमें बार नोटेशन लगा दो, एक को छोड़ के बाकियों में बार लगा दो। 2.77 बार। अगेन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग both sides by 10। कितना आया 10x is equal to 27.7 बार। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, आपके पास आया 10x माइनस x is 27.7 बार माइनस 2.7 बार। सब्ट्रैक्ट करो, 7 बार कट गया, 27 में से 2 गए, कितना बचा 25। 9x इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/9। क्या ये समझ में आता है? पक्का श्योर? एक तो दूं तुम्हें ऐसे करने। अभी मैंने देखो इसमें वैरायटी बहुत है। अभी पहले मैंने पहला टाइप कराया, पहला टाइप में सिर्फ एक ही टर्म पे बार है। तीनों क्वेश्चंस में देखो सिर्फ एक ही टर्म पे बार है।
जब एक ही टर्म पे बार है तो हमने क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके उसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम करेंगे दो दो टर्म्स पे बार पे भी, आराम से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पहले यहां तक लिखो। इसमें अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछो, एक दो मैं लिख रहा हूं वो आप करो। आपको बोला रिप्रेजेंट, पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये करना है, रिप्रेजेंट 2.5 बार फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 1.7 बार इन द फॉर्म P by Q। ठीक है, पहले पिछला कॉपी करके ये दो अटेम्प्ट करो, फिर ये दो मैं करूंगा साथ में। ये दो कॉपी करो, कोई पॉइंटर नहीं समझ में आता अब भी पूछोगे कि सर ये कैसे बना। चेक करो, ध्यान दो। फर्स्ट आपने किया, स्टेप्स चेक कीजिए। 2.5 बार, लेट x इज इक्वल टू 2.5 बार। सो 10x कितना हो गया, 25.5 बार। अब एक चीज नोटिस करो, देखो अभी पहले मैं आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप लिख रहा था, बट इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। ये दोनों स्टेप्स मैंने फालतू में लिख दिए। इसके बिना भी आप कर सकते हो। लॉजिकली सोचो, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 10 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इस बार के अंदर घुस रहे हैं, इजंट इट? 2.7 बार है तो इसका मतलब 2.777777। तो जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैं बार के अंदर घुस गया हूं। तो जब मैं बार के अंदर घुस गया हूं तो आगे वाले में बार लगा दिया मैंने, बार आगे ट्रांसफर हो गया। सेम यहां पे मेरे पास x है 2.5 बार, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक 5 मेरे को इससे मिल जाएगा और बार आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? सो 25.5 बार। अब क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दो। 10x माइनस x इज इक्वल टू 25.5 बार माइनस 2.5 बार। कितना आया, 23, और इधर आया 9x, x आ गया 23/9। डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कराया। आप चाहो तो ऐसे करो, 10 20 50 क्वेश्चन आप ऐसे करो, फिर उसके बाद आप ऐसे करो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या चल रहा है। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट में आपको बोला 1.7 बार, इसको x लेना है। अब क्या करूं, मल्टीप्लाई 7 पे, एक 7 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बार के अंदर घुस गया, तो 10x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा 17.7 बार। अब दोनों को सबट्रैक्ट करो, 10x माइनस x कितना हुआ, 17.7 बार में से 1.7 बार सबट्रैक्ट करो, कितना आया 16। 7 बार कट गया, 9x, x इक्वल टू 16/9। क्या ये समझ में आता है? समझ में आता है? आप चाहो तो स्टेप पूरे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। आपका आ गया बेटा, पक्का आपको क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है बेटे सबको? चलो 2-3 इसी बात पे और करो। रिप्रेजेंट फर्स्ट पार्ट 12.4 बार, सेकेंड पार्ट 22.3 बार, थर्ड 0.3 बार, फोर्थ। अभी आज मैं सिंगल वाली करा रहा हूं, इसकी कमांड पक्की करो ताकि आपको पैटर्न नजर आना शुरू हो जाए और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। 7.8 बार इन द फॉर्म P by Q। ये चार करो, चेक कीजिए बेटा चारों। फर्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू 12.4 बार। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई, 10 से। 10x कितना हो गया, 124.4 बार। क्लियर? अब क्या करोगे, सबट्रैक्ट 10x माइनस x, 124.4 बार, इसमें से 12.4 बार सबट्रैक्ट, डेसिमल पार्ट कट गया, 124 में से 12 कटा, सबट्रैक्ट हुआ, कितना बचा, 112। 9x इक्वल टू 112, x कितना हुआ, 112/9। क्लियर सबको? ठीक है, ऑनलाइन सबको क्लियर? सेकंड पार्ट आपको बोला x इज इक्वल टू 22.3 बार, 10x कितना हो गया,
223.3 बार। सब्ट्रैक्ट करो, 9x कितना हो गया 223.3 बार, इसमें से सब्ट्रैक्ट 22.3 बार, आपके पास बचा 201। 9x इक्वल 201, x हो गया 201/9। मानते हो बेटा यहां तक? अब इससे आगे कैंसिलेशन भी हो रही है। ऊपर कितना है 3 से जा रहा है, ऊपर 3 से जा रहा है, नीचे भी 3 से जा रहा है, तो कितना बचा 67/3। x की वैल्यू आ गई 67/3। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला? थर्ड पार्ट में आपके पास है 0.3 बार, x इज इक्वल टू 0.3 बार, 10x कितना हो गया 3.3 बार, 10x माइनस x कितना हुआ 3.3 बार माइनस 3 बार, कितना बचा माइनस 0.3 बार, सॉरी 0.3 बार, कितना बचा 3। 9x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, मतलब x इक्वल टू 1/3। गॉट इट? आ गया समझ? थर्ड का आंसर गलती करी है थर्ड में, क्या कह रही है बताओ? ओए ध्यान से बेटा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपको बोला 7.8 बार, x इज इक्वल टू 7.8 बार। पहले करोगे 10x कितना हुआ 78.8 बार। सब्ट्रैक्ट करो, 10x माइनस x कितना हुआ 78.8 बार में से 7.8 बार माइनस कर दो, कितना बचा 71। 9x इक्वल टू 71, x हुआ 71/9। आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सारे ठीक है आपके ठीक है? थर्ड में बाकी सारे ठीक थे? ऑनलाइन आप सबके सारे ठीक है बेटा? यस ठीक है। अब आज आपको करना क्या घर जाके? ज्यादा कुछ नहीं, आज होमवर्क नहीं, अगली क्लास से होमवर्क देना शुरू करूंगा। सो अभी पहले मैं अगली क्लास में इसी की और वैरायटी कराऊंगा। ये तो आज मैंने सिर्फ एक कराया जिसमें सिंगल बार है, अब पेयर में बार वाला भी करेंगे, फिर उसको आगे अगर शिफ्ट कर देते हैं तो वो वाले बार भी करेंगे। तो अगली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।